जी ईशा की ज़ानें हो रही हैं और माशाल्लाह आज भाई भाभी और बच्चों ने आना। मैं इंतज़ार कर रही हूँ बाहर। खाना टेबल पे लग चुका है और बस मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और इतने साल बाद भाई मेरा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। खुशी मैं बयान कर नहीं सकती बहरहाल अपने अल्फाज में। ज़रा हवा भी आज बंद है ना बाहर, अज़ानें हो रही हैं माशाल्लाह। कैसे हो मेरे बच्चा? ठीक हो? वेलकम टू जंग। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफ़ीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस। कौन हो सब लोग, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मेरा भाई मेरी तरफ आ रहा था। मेरे ख्याल में कुछ 6-7 साल हो गए होंगे कि इत्तेफाक से पाकिस्तान, ये नहीं पाकिस्तान आते नहीं, पाकिस्तान भाई मेरा आता रहा है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जंग उसका चक्कर नहीं लग सका। एक लास्ट ईयर उनका प्लान भी बना, लेकिन हुआ ये कि फिर मेरी भाभी का बाजू फ्रैक्चर हो गया तो वो आ नहीं सकी थी। तो बच्चे भी पहली दफ़ा आ रहे थे, भाभी भी और भाई भी पहली दफ़ा आ रहा था। और इस घर में वैसे जंग तो वो आते रहते थे, लेकिन जब मेरे इन लॉज का घर था उस तक वो लोग आते रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद खतीजा तो आए थे, भाभी भी आई थी, लेकिन भाई मेरा नहीं आ सका था। और ये मुझे दिल में बहुत चीज़ खा रही थी आहिस्ता आहिस्ता कि भाई मेरा अभी तक आ नहीं सका। तो बहनों को जी वैसे भाइयों से बहुत प्यार होता है। शायद मुझे लगता है अपने मेके में बाप और भाइयों की मोहब्बत होती है, वो लेके ही इंसान आता है। और मुझे ये लगता है कि मरते दम तक बाप और भाइयों की मोहब्बत होती है, वो कभी आपके दिल से जा नहीं सकते। ये एक रियलिटी है। जिनको अपने बहन भाइयों को आपस में प्यार होता है, उनके मेरे ख्याल में यही ख्यालात होंगे जो कि मेरे हैं। तो इसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। और जब पाकिस्तान में आते हैं तो आपको पता है कि ये बाहर होता है सऊदीया में, और इसका नूर तैयबा जो रेस्टोरेंट है, मैं जिसकी अक्सर बात करती हूँ, वहाँ जाएँ, आप बताएं, आप मेरा नाम लेके वैसे भी झंग से बताएं। बहुत प्रोटोकॉल भी देता है, इज़्ज़त भी दे करता है। उसको यही लगता है कि अगर मेरे शहर से कोई गया है तो वो फिर समझे मैं ही गई हूँ। तो खैर उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, वो रेड मीट वैसे अवॉइड कर रहा था। तो फिर मुझे था कि जो बनाऊँ चिकन का बनाऊँ ताकि वो थोड़ा सा उसको मसला ना हो। तो बस मुझे था कि मैंने ग्रेवीज़ बनाई साथ में, वाइट्स जो कह ले राइस, क्योंकि अगर उस रोटी खानी है, चावल खाना है, जो भी खाना उसको आसानी हो। तो खैर जी उसके बाद मैंने जी अपना मशहूर बनाया मीठा कस्टर्ड। वो अम्मी ने मुझे कहा था कि आपने ज़रूर भाई आया तो उसको खिलाना है। तो बच्चे बड़े खुश थे खा के। और खतीजा तो यही समझ रही थी कि शायद पुप्पो ने आइसक्रीम दी है। तो मोहम्मद ने पहले जेलीज़ खाई, उसके बाद ये खाया। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो ये दिल के टुकड़े हैं सारे जो आए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। और अब तो खैर मतलब थी वाली बात होगी, क्योंकि बस आना तो रजाना भी था उन्होंने। तो यहाँ जी मोहम्मद और कुमैल खेल थे एक्सबॉक्स, और बड़ा ही बच्चों का ना यहाँ दिल लगा हुआ था। दिल क्यों लगा हुआ था? क्योंकि माशाल्लाह घूमना फिरना भी यहाँ जो राशिद और ताहिर जब अपनी की बातें शातें आपस में मोबाइल पर जो डिस्कशन उनकी हो रही थी, तो बच्चों का बहुत दिल लगा हुआ था, भाई का बहुत दिल लगा हुआ था। इवन कि किसी का दिल नहीं था कि कोई जाए। तो खैर जी इंतज़ार किसका, ट्रॉली आप देख रहे हैं, ट्रॉली जी लैला ने आना था। लैला ने विज़िट किया था नूर तैयबा रेस्टोरेंट, और वो जब गई हुई थी उम्रे पे, तो अब उसको पता चला। वैसे तो भाई बहुत शॉर्ट नोटिस पे है, 1-2 दिन के लिए मेरे पास है, लेकिन लैला को पता चला। लैला ने कहा कि नहीं मैं ज़रूर आऊँगी भाई से मिलने के लिए। वैसे तो उसने कहा कि डिनर हमारे साथ लंच करें, लेकिन भाई आजकल थोड़ा सा बता थोड़ा सेहत का मसला था, तो फिर उसने कहा कि मैंने ना बाहर का खाना नहीं खाना। तो भाई ये तय पाया कि लैला उसके हस्बैंड जो हैं वो घर आ जाएंगे, और चले वहीं बैठ के गपशप करेंगे, क्योंकि हमारे आपस में माशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग है फैमिली की। तो बस फिर ये था कि बैठते हैं तो फिर वो गपशप का सिलसिला चलता ही रहता है। तो लैला जी आ गई थी। लैला फ्रूट लाई थी, काफ़ी ज़्यादा बास्केट थी वो। दूसरा उसके अलावा था ये तरबूज खरबूज तरबूज था। यहाँ जी सना भी आ गई, और सना की क्या गपशप आए सुने। जी आप क्या कर कितना स्मार्ट हो रही हैं यार मैं 2 दिन डाइटिंग की थी। मैंने जूस भी नहीं पूछा, मैं आपकी लाना मेरा नहीं दोबारा जुड़ता इस टाइम में एंजाइटी कि अगर ये इसके भाई वाला मसला ना होता ना, मैंने ना डाइट की तो मेरा ना सर में दर्द दोबारा शुरू हो गया बहुत। ऐसे 2 दिन लगा है जैसे
रश ना कर लो बिना तेरी बच्चा ना और तेरी ताहर ना ए भी खाते हैं कितनी राइस साइमा ने ना करते चाय पे इतना एहतमाम कर ही दिया। अपने हाथ का पिज़्ज़ा साइमा के कबाब भाजी मज़े की चाय लाई रही। इसके बाद मुझे खाना खाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होए होए दही बल्ले वाह जी वाह। साइमा तुमने साइमा का ढाबा बनाना है ना? है ना, कितना अच्छा लगेगा। मैं सोच रही हूँ ऐसा, मेरा भाई, मैंने अपने भाई से कह रही हूँ कहता बस कर बजिया तो यहाँ जी ट्रॉली लगा ली। ट्रॉली लगाते मुझे जहन में नहीं रहा कि मैंने रोस्ट नहीं रखा। वो मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने रोस्ट रखा ही नहीं है, लेकिन तब तक ये था कि मेहमान हमारे जा चुके थे। खैर मैंने फ़ोन पे लैला से कहा कि लैला आपका रोस्ट मैं लगा नहीं सकी, क्योंकि उस दिन इशरत थी जो मेरी किचन हेल्पर है, वो बहुत जल्दी चली गई और फिर मेरे पास कुछ हेल्पिंग हैंड नहीं था। लिहाजा फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं लगा रही हूँ चीज़ें, तो मुझे एन टाइम पे रोस्ट गर्म करना था, वो माइक्रोवेव में पड़ा रह गया और लगाना याद नहीं रहा। तो खैर चले जी, बड़ा अच्छा, इतने भी अच्छा वक्त गुजर गया हमारा। लैला और उसके हस्बैंड गिफ्ट लाए थे हम सब के लिए, और सना की मुझे कॉल आई कि भाई के लिए मैंने खाना शाना घर ही बना लाती, क्योंकि भाई ने रिफ्यूज़ कर दिया था डिनर या लंच या चाय के लिए, क्योंकि एक दिन का तो बस टाइम था। तो मैंने कहा नहीं तो बस तुम बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आओ, बहुत है, क्योंकि बच्चे आइसक्रीम शौक़ से खाते हैं। बाकी ये है कि चीज़ों का वो कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल इंसान किसी से प्यार मोहब्बत से मिल ले, अच्छा वक्त एक दूसरे को निकालें तो उससे बढ़ के और कुछ नहीं होती। तो यहाँ जी खैर बड़ा अच्छा गपशप रहा, बहुत मज़ा आया। और जी सरप्राइजिंग न्यूज़, यहाँ पे हमें तुर्की जाने की इजाज़त मिल गई। हम फ्रेंड्स को जी तुर्की, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी थे, लैला के भी थे और सना के हस्बैंड भी दे ही देंगे इजाज़त। तो बस हम तीनों फ्रेंड्स के हस्बैंड ने जी हमें इजाज़त दे दी कि हम नेक्स्ट वीज़न तुर्की का हम कर सकते हैं। तो हम जी बस जाएंगे फ्रेंड्स, और यार फ्रेंड्स के साथ भी जाना चाहिए। ये थोड़ी फैमिली के साथ भी जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ भी जाना है जी, उनके साथ अलग मज़ा आता है। वैसे हम जा नहीं रहे, जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला, जब हमारे में हौसला हिम्मत हुई। अभी तो हमें परमिशन मिल गई है, उसके बाद हौसला हिम्मत की क्या ही बात है, वो तो फिर हम खुद ही ले आएंगे। लेकिन हम कह रहे थे कि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे कि जी हम क्या कहते हैं इसको, हम ज़रूर जो है बाहर जाएंगे। तो लैला का जी बहुत शुक्रिया, वो आई, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि उनके गांव आ जाएं, चले वहाँ बच्चे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन चूँकि बहुत शॉर्ट विज़िट था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस हम यही कर रहे थे कि बच्चे कहीं बीमार ना हो जाएं, क्योंकि वो फिर एक माहौल से दूसरे माहौल में जाए तो बच्चे अक्सर बीमार हो भी जाते हैं। खैर बहुत अच्छा वक्त रहा। सना का थैंक यू, लैला का थैंक यू, आई अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मिलने के लिए आए। तो बस ये आज फिर नेक्स्ट डे था, भाई की आज वापसी थी और दिल तो बहुत उदास था। बच्चे नाश्ता करे तो मुझे मोहम्मद ने कहा पप्पू आपने मेरी बहुत सारी वीडियो बनानी है जब मैं आऊँगा, लेकिन वो आया ही सदके जब मोहम्मद आप एक दिन के लिए तो आए थे बस। फिर पप्पू आपकी क्या वीडियोस बनाते हो, पप्पू साथ साथ जब काम भी कर रही थी। तो जनाब फिर अब तकरीबन भाई के जाने का ही तकरीबन टाइम था, और चूँकि भाई का अपना रेस्टोरेंट है, लिहाजा फिर उसको खाने के लिए सेटिस्फाइड करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन बहरहाल उसको सब खाना बहुत अच्छा लगा, वो मुझे अच्छे नंबरों से पास भी कर गया। और माँ मुझे बहन भाई तो जी उनकी मोहब्बत अल्लाह ने अलग से डाली हुई, ये अलग से मोहब्बत है जो आपके दिल में अल्लाह ने मेरे ख्याल में औलाद से पहले भी बहन भाई की मोहब्बत डाली होती है, क्योंकि आपका उनसे बचपन जवानी बहुत वक्त गुजरा होता है। और अल्लाह की तरफ से अगर अच्छे बहन भाई हों तो उसकी क्या ही बात है। और मुझे ये जो बहन भाई हैं मेरे तो बहुत छोटे, मुझे तो अपने औलाद की तरह ही लगते हैं। तो खैर बड़ा उसका भी दिल था कि चलो मैं बजिया की तरफ आया हूँ और चलो मेरा एक विज़िट वहाँ का हो गया है। उसका दिल नहीं था, कह रहा मैंने मैक्सिमम इंजॉय किया, मेरा अपना दिल लगा हुआ था, क्योंकि बच्चों का बहुत दिल लगा हुआ था। और माशाल्लाह भाभी से भी मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो खुद भी बहुत अच्छे मिजाज की हैं। तो वो बड़ा कह लो ना मज़ा आता है गपशप में और टाइम गुजारने में। लेकिन जहाँ पर जाना ही था उसने बस कह लें कि माँ बाप बहन भाई जब और शादियों के बाद अब जिस एज में हम मेच्योर एज में जा रही, चीज़ें ज़्यादा महसूस होती है। अल्लाह अपने घरों में उनको खुश आबाद रखे। बस असलम अंकल उनको छोड़ने जाना था, फिर वापसी उनकी कर लेनी थी। तो यहाँ जी खतीजा का हेयर स्टाइल ख़राब हो गया था, मोहम्मद ने कर दिया था, तो बड़ा शोर, गाड़ी में बड़ा शोर था। तो खैर जी नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, और नेक्स्ट मॉर्निंग में जी मेरा आज का नाश्ता था ये चिया सीड और साथ ब्लैक पेपर और साथ सॉल्ट डाल के हल्का सा उसको दम कर देती हूँ। बहुत माइनर सा स्प्रे करती हूँ ऑयल का या देसी की, कुछ भी लगा लें। अगर आप इसको ढाम दें, वैसे मैं ढाम देती हूँ उसको हल्की सी आंच पे, इस पर चीज़ भी रख दें तो उसका टेस्ट और ही मज़ेदार होता है। और चूँकि मैं बहुत ब्रेकफास्ट लवर नहीं हूँ, लिहाजा फिर मुझे रोज़ सोचना पड़ता है आज मैं क्या खाऊँ।
बहरहाल कुछ मेरे हस्बैंड उतने ही ब्लैक मतलब राशिद नाश्ते के लवर है। उठते उनको सबसे पहले होता है कि मुझे नाश्ता दे, और मुझे होता है कि मुझे 4 बजे तक भी नाश्ता ना मिले ना तो मैं गुजारा अच्छा कर लेती हूँ। तो आज ही हमारा है लंच तो है वो कौसर की तरफ है। कौसर मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं, और बस वो कह लो ना बड़ी प्योर सोल, मैंने पहले भी ये कहा था बड़ी प्योर सोल है। उनसे मिलके मेरा नहीं ख्याल मैंने आज तक कोई ऐसा सुना हो जिसने कहा कौसर अच्छी तबीयत की नहीं है। मतलब बहुत अच्छी तबीयत है, और कुछ लोगों से मिलके आपको पहली मुलाकात में ही अच्छा लगता है। तो शी इज़ वन ऑफ देम। बहुत बहुत ही प्यार मोहब्बत से मिलती हैं, ख़ुसूसन प्यार करती हैं, इज़्ज़त करती हैं। तो आज हमारा फैमिली लंच था, लेकिन अब मैंने उसको काफ़ी मना किया कि नहीं बहुत गर्मी है, आप थोड़ा सा रहने दें। उसने कहा नहीं साइमा, आप जाने से पहले मेरे साथ ज़रूर लंच करें। तो जी हम किसी की मोहब्बत का हम हक़ अदा नहीं कर सकते। कोई आपके साथ अच्छा बोलता है और अच्छा वक्त गुजारता है तो उसका ये है कि आप ना उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। ऐसे ही कोई भी हो ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं होता है दोस्त अहबाब आपके लेवल पे आके ये चीज़ें हों। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे आज इशत रोना में जो मेरी किचन हेल्पर है वो रोना शुरू हो गई। बाकी अच्छे लोग ज़िंदगी में कब मिलते हैं। ये तो नहीं कि मैं ख़ुद की तारीफ़ें कर रही हूँ, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि वो मुलाज़िमा एज़ आ मेरे हेल्पर भी अच्छी हैं जो काम को अच्छी तरीके से कर, लेकिन एक अच्छा वक्त गुजारा हुआ मेरे ख़्याल में अगर आप किसी जानवर के साथ भी अच्छा वक्त गुजारते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा वो करता है। ये तो फिर इंसान है, ऐसा साथ रखते हैं। मैं जनाब एक चक्कर बरीरा भाभी लोग भी हमारे साथ इनवाइटेड थे, मैं उनको देखने गई हूँ तो वो जा चुके, तो मुझे लगा शायद वो हमारा वेट कर रहे हैं, हम एक ही गाड़ी पे चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे से पहले जा चुके, राशि चेंज कर रहे थे। तो मैं फिर दोबारा अंदर आ गई मुझे लगा कि शायद इंतज़ार कर रहे थे, मैंने कहा नहीं राशिद वो लोग जा चुके हैं। तो फिर एक चक्कर लगा के मेरा दूसरा चक्कर गेट की तरफ लग गया। तो खैर जी बहुत शुक्रिया कौसर आपके प्यार का। अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ तो बहुत सी मोहब्बतों का कर्ज़ भी इंसान साथ लेके जाता है जो को लौटाना चाहिए। मैं तो खुद मिजाजन ऐसी हूँ कि अगर कोई थोड़ा सा प्यार करे तो मुझे लगता है उसको रिटर्न में बहुत ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त देनी चाहिए, क्योंकि वो ये डिज़र्व करता है। और चाहे वो कोई भी हो, मुझे तो अच्छा ही लगता है किसी का आना भी, और किसी तरफ जाएं प्यार से बुलाएं तो ज़रूर जाना चाहिए। अल्लाह उनको खुश आबाद रखे। और कोई किसी के लिए कष्ट करता है इतना सा, आपको पता है कितनी गर्मी है, उसके बावजूद कौसर का हाथ भी जला हुआ था। वो मुझे जब वहाँ जाके पता चला तो मुझे बड़ा हुआ, मैं कि कौसर आपने फिर भी इतना तकल्लुफ़ किया। कहती नहीं नहीं सामा, मुझे आपके आने की बहुत खुशी थी। तो हम जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह वो भी आएंगे, हम खुश दिली से उनसे कहूँगी कि वो ज़रूर आएँ। और कहाँ जाएंगे वो तो खैर आपको पता चल ही जाएगा। ये मेरा अंदर आना जाना ही था, राशिद आ ही नहीं रहे थे तो मैं कभी अंदर कभी बाहर, मैंने कहा मैं क्या वो जाके दोबारा कमरे में बैठ जाऊँ। तो खैर जी अब खैर राशिद आ गए थे। और ये लाइमलाइट के मैंने सूट पहना हुआ था, और ये मुझे पहना खुद को बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल था, लूज़ था, और मुझे बड़ा मज़ा आया इसको पहन के और इन्जॉय किया। और लाइमलाइट का सूट है, मैं क्या पूछेंगे और भी किसी व्लॉग में ये आपको नज़र आ जाएगा मेरा ये वाला सूट, क्योंकि इजी जो सूट होते हैं वो आप पहनते ही हैं। तो बस जी अब हम जा रहे हैं कौसर की तरफ। बरीरा भाभी लोग हमारे से पहले पहुंच चुके हैं, और बस थोड़ी बहुत कैप्चर वहाँ जाके वीडियो करेंगे, क्योंकि जो फैमिली लंच और डिनर होते फिर आप इतनी ज़्यादा उसमें कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये जी उन्होंने बनाया था अर्तुगुल का मेरे जेठ ने तो कह दिया तारीफ भाई ने कि तो अर्तुगुल वाला मटन है, बहुत ज़बरदस्त बना था। यकीन माने ये झूठी तारीफ़ नहीं कि मैं व्लॉग बना रही तो, लेकिन इतना आउट क्लास था। चिकन रोस्ट और साथ में मटन रोस्ट करना, बहुत क्वालिटीज़ हैं। मैंने इसके हाथ का पहले भी खाया, मैंने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया कौसर के हाथ का चिकन का स्टीम रोल आउट क्लास है, लेकिन मटन पे भी इन्होंने आखिरी मज़े का था, और सारे घर के स्पाइसेस थे। इसलिए रेसिपी मैं उनसे किस टाइम चिकन की ज़रूर लेके बताऊंगी, और लेकिन ये है कि सारे घर के मसाले थे, और मैं इंशाल्लाह जब मैं अब जाके दोबारा कहीं सेट होंगी तो बना के फिर बताऊंगी। साथ में कोफ्ते थे, चिकन वाइट कौरमा था। अब मेरे साथ बैठी कौसर खाना खा रही थी क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा वो था कि चलो हम लोग ज़रा गरम गरम खा लें। उसके बाद जी वो ले आई खीर भी उनकी पहले भी देखा मैंने एक व्लॉग में मैंने जिक्र किया था, बहुत अच्छी बनाई थी, और आज भी बहुत बैलेंस खीर थी। तो जले हुए हाथ से उन्होंने हमारा लंच तैयार किया, उनके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बस बात वही बार बार एक होती है, किसी के प्यार का हम हक अदा कर नहीं सकते। तो बस हम यही उनसे कह रहे थे
कि आप जब आएँ, जिस शहर में हम जाएंगे आप आइएगा। क्योंकि उनका था कि वो अक्सर, ज़ाहिर बात है उनका बिज़नेस भी है, वैसे भी बच्चों के लिए लोग अक्सर का आना जाना होता है, तो कहती इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी और आपसे मिलने, चाहे 5 मिनट के लिए आऊँगी ज़रूर। तो खैर बड़ा ज़बरदस्त खाना था, ज़बरदस्त था और सबको बड़ा अच्छा लगा खाना। मतलब राशिद थे, राशिद के बड़े भाई थे, बच्चे मेरे साथ था, अब्दुर्राफ़े था और बरीरा भाभी, सबको ही खाना बहुत अच्छा लगा। कौसर थैंक यू सो मच, आप सबका, आपने इतनी इज़्ज़त प्यार एहतराम से बुलाया। बस बात सिर्फ वही होती है कि आप जाते हुए क्या समेट के जाओ, अच्छी याद या बुरी याद। तो हम जी अच्छी यादें समेट के जा रहे हैं और उम्मीद है कि हम दूसरों को भी अच्छी याद दे के जा रहे होंगे। हाँ, किसी से कोई किसी टाइम कोई हो जाता है, कह लें कि ऊंच नीच हर हर इंसान है, हर इंसान ज़िंदगी में एक दफ़ा ही आता है और हर बंदा अपने हिस्से की गलतियाँ भी करता है, वो हमने भी की गलतियाँ। लेकिन कोशिश यही करें कि आप अपनी वजह से किसी को हर्ट ना करें, ना हर्ट करके जाएं, क्योंकि ज़ुबान ऐसी चीज़ है, वो आप छोटी सी बात भी किसी को कितनी तकलीफ़ दे सकती है, ये आप शायद हमें अंदाज़ा नहीं उस वक्त होता। तो खैर जी, मज़ेदार चाय पी और चाय पीते पीते जी हमारे यहाँ लाइट चली गई और लाइट हमारी जो थी वो 2 दिन बाद नहीं 1.5 दिन बाद आई। तो बस उस वक्त तो फील नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अब की गई हुई लाइट जी, और हालांकि कभी भी नहीं जाती। चले जी, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, अपनी दुआ में याद रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।